Hey guys, welcome. I'm Advocate रोशनी, practicing advocate in नागपुर, बॉम्बे हाई कोर्ट नागपुर ब्रांच। आज मैं जो केस आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ ना, ये केस अपने आप में ही बहुत बड़ा माइलस्टोन रखता है। ये केस एक सेलिब्रिटी का है और सबसे अहम अगर मैं बात करूँ तो आज के पुरुषों पर हो रहे क्रुएलिटी का ये बहुत बड़ा ग्राउंड बना हुआ है। जी हाँ, आज तक हमने देखा था कि लेडीज पर एक पत्नी पर ही बहुत से अत्याचार होते हैं, बहुत सारी क्रुएलिटी होती है, लेकिन आज की तारीख में बॉयज भी, आज की तारीख में पुरुष भी कहीं ना कहीं मेंटल क्रुएलिटी, फिजिकल क्रुएलिटी से ग्रस्त है। तो चलो जानते हैं इस केस में ऐसा क्या है जो आप अपने केस में भी डाल सकते हो। तो चलो देखते हैं। अगर मैं बात करूं इस केस की तो ये केस आज की तारीख में बहुत बड़े माइलस्टोन पर बैठा हुआ है। इस केस की अगर मैं बात करती हूँ तो ये है दिल्ली फैमिली कोर्ट से, और ये केस में जो जुडिशरी ने बहुत अहम फैसला सुनाया है, जो ग्राउंड्स लिए हैं, वो है इररिवोकेबल मैरिज का। ऑनरेबल हरीश कुमार ने इसके ऊपर बहुत अच्छा जजमेंट पास किया हुआ है। ये केस में यही दिखाया हुआ है कि पिछले कई सालों से ये दोनों साथ नहीं रह रहे थे। करीब करीब उन्होंने बताया है कि अगस्त 2020 से इन दोनों का साथ में रहना नहीं हो रहा है और ये दोनों पूरी तरीके से अलग है। किसी भी प्रकार से ये दोनों हस्बैंड वाइफ में नहीं बंधे हुए हैं। इसीलिए उन्होंने इररिवोकेबल मैरिज का एक ग्राउंड लेते हुए इसमें डिसीजन दिया है। और साथ ही साथ उन्होंने ऐसे 6 मुद्दों पर बात की हुई है, ऐसे 6 क्रूएलिटी के ग्राउंड्स उन्होंने सामने रखे हैं जिसके बेस पर यह डाइवोर्स हुआ है। तो जानते हैं ये जो 6 पॉइंट्स है वो कौन कौन से हैं। शेखर धवन का जो सबसे पहला पॉइंट सामने आया है वो ये आया है कि खुद शेखर धवन को अपने ही बेटे से मिलने नहीं दिया जा रहा था। कई साल से वो परेशान थे अपने ही बच्चे से मिलने के लिए। देखिए, ये ग्राउंड सबसे बड़ा बनता है इस डाइवोर्स के लिए। सबसे बड़ी क्रूएलिटी होती है अगर खुद अपने ही बच्चे से खुद को मिलने ना दिया जाए। तो इसी ग्राउंड्स को सामने रखते हुए सबसे पहला मुद्दा बना कि वो अब अपने बच्चे से मिल सकते। हाँ, लेकिन ये पॉइंट सामने है कि शेखर धवन अब कभी भी अपने बच्चे को जाकर मिल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में, जो कि उनके अभी मां के पास रहता है। दूसरा पॉइंट जो यहां पर क्रुएल्टी का बेस बना वो है कि खुद आयशा ने ही अपने सारे कमिटमेंट तोड़ चुके थे शेखर धवन के साथ। आयशा ने शादी के पहले या शादी के से ये प्रोमिसेस किए थे कि शादी के बाद वो इंडिया में ही रहेंगी शेखर धवन के साथ, लेकिन हुआ ऐसा बिल्कुल नहीं। देखिए, शेखर धवन एक बहुत अच्छे क्रिकेटर है, बहुत फेमस पर्सनालिटी है और वो इंडिया के तरफ से खेलते हैं। तो वो कभी भी नहीं चाहते थे कि मैं इंडिया छोड़कर कहीं बाहर रहूं, लेकिन फिर भी आयशा के बोलने पर कुछ दिन उन्होंने ट्राई किया, बट ऐसा हो नहीं पाया। और कहीं ना कहीं आयशा उन्हें हमेशा फोर्स करती थी ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए, जो कि हमेशा से शेखर धवन ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है, और आयशा ने उनको कभी भी सपोर्ट नहीं किया इस बारे में। तो ये था इनका दूसरा पॉइंट क्रुएलिटी का। अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या था। जो तीसरा पॉइंट था वो बहुत अहम था। वो तीसरा पॉइंट जो क्वालिटी का था वो बहुत अहम था। वो डायरेक्टली शो करता है डिफॉर्मेशन को। देखिए, कहीं ना कहीं हर किसी की एक पर्सनल लाइफ होती है और एक प्रोफेशनल लाइफ होती है। शेखर धवन की भी एक प्रोफेशनल लाइफ थी। आईसीसी बोर्ड में बार बार मेल करना, बार बार डिफॉर्म करना, उन्हें बार बार उन्हें नीचा दिखाना, बार बार गलत तरीके से उन्हें फोर्स करना, ये सब कुल गवारा नहीं था। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि अपने फैमिली मैटर्स हम बाहर ले आए। वो नहीं चाहते थे कि उनके फैमिली मैटर्स दूसरे क्रिकेटर को पता चले या फिर दूसरी अथॉरिटी को पता चले। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे, जिसमें उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। वो बहुत ज़्यादा डिफे महसूस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस कर रहे थे। ये था इनका तीसरा पॉइंट। अब मैं बात करती हूँ पॉइंट नंबर 4 की। ये भी बहुत बड़ा रहा है क्रुएलिटी के बेस के लिए। ये जो चौथा पॉइंट था वो ये था कि कोविड के चलते शेखर धवन के पिताजी को कोविड हुआ था, जिसमें शेखर धवन ने अपना पूरा ध्यान अपने पिताजी पर लगा दिया। उनके ट्रीटमेंट, उनकी सारी चीज़ों को देखभाल करना ये शेखर धवन खुद कर रहे थे, जिसमें इस दौरान भी आयशा ने उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, बहुत ज़्यादा परेशान किया। कहीं लेटरबाजी कर कर, कहीं मेल कर कर, कहीं दूसरे फ्रेंड सर्कल्स में उनको डिफेम करना, इस तरीके से इनको बहुत ज़्यादा परेशान किया, जिसमें वो बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो चुके थे। अब हम बात करेंगे 5वें पॉइंट की। ये 5वां पॉइंट भी अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रूएलिटी शो करता है।
देखिए, आयशा जी ने जब बोला कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ इंडिया में, लेकिन उन्होंने अपने साथ एक शर्त भी रखी, और वो शर्त ये थी कि आयशा जी की जो 2 बेटियां हैं, आयशा जी अगर देखा जाए तो धवन से ऑलरेडी 10 साल बड़ी है, और आयशा जी को 2 बेटियां हैं पहले शादी से, और ये दोनों बेटियां आज की तारीख में मेजर है। उनका ये कहना था कि मैं धवन के साथ इंडिया में रहूंगी, लेकिन इसके बाद मेरी दोनों बेटियों का जिम्मेदारी पूरी तरीके से धवन के पास होगी। कहीं ना कहीं धवन को इनकी पूरी मेंटेनेंस और सारी चीज़ें देखना पड़ेगा। वैसे तो धवन पहले से ही उनकी दोनों बेटियों को महीने का 10-10 लाख रुपए दे रहे थे ऑस्ट्रेलिया में ही, लेकिन फिर भी जब इस प्रकार से सामने ये केस आया तो धवन ने डायरेक्टली कहा कि ये पूरी तरीके से मेंटल क्रुएलिटी है। और इसके बाद जो हम 6वें पॉइंट पे आने वाले हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत क्रुएलिटी है, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैक हुआ था धवन के प्रॉपर्टीज पर, धवन के असेट पर। आयशा जी ने वैसे तो धवन की जो प्रॉपर्टीज ऑस्ट्रेलिया में थी वहां पर पूरी तरीके से कब्जा कर दिया था, पूरी तरीके से ओनरशिप ले लिया था धवन के ऑस्ट्रेलिया के प्रॉपर्टी पर, और वो चाहती थी कि बाकी के प्रॉपर्टीज पर भी वो बराबर का हक रखे, जो कि कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं था। कहीं ना कहीं धवन ये देना नहीं चाहते थे, और इस प्रकार से ये 6 ऐसे मेजर क्रुएलिटी सामने आए जिसके तहत यहाँ पर इन्हें मिला डाइवोर्स डिक्री। और अब अगर मैं बात करूं हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में, जो कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है डाइवोर्स को, जो कि डाइवोर्स अगर बेस करता है क्रुएलिटी पे तो इन्हें क्रुएलिटी के बेस पर डाइवोर्स डिक्री मिल जाएगी ऐसे। और इस प्रकार से इस केस में सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट का सामने आया, जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि धवन के साथ किस प्रकार से क्रुएलिटी हुई, और यही बेस बना उनके डाइवोर्स डिक्री का भी। तो ये था आज का केस। ऐसे और भी केसेस सामने आएंगे तो मैं जरूर आपसे डिस्कस करूंगी। आज के लिए इस केस के साथ हम खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और ये केस में आपको मजा आया हो तो बिल्कुल आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।